प्रिय, आपके मन में कोई बीमारी या पाप है तो उस बीमारी के लक्षण दिखाई देंगे। पाप रूपी बीमारी से यदि आप दुख उठा रहे हैं तो आप में कुछ लक्षण दिखाई देंगे। वो लक्षण क्या है, मैं आज आपसे बांटूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय उसके 9वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। प्रियो, आपके मन में पाप यदि है तो उसके क्या लक्षण है वो आज मैं आपसे बताता हूं। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9वां वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आपके मन में यदि पाप है तो सुनिए, आपके मन में धोखा रहेगा। आपके जीवन में पाप है या पाप रूपी बीमारी है तो आप में धोखा रहेगा। आपके बातों में धोखा रहेगा, आपकी कमाई में धोखा रहेगा, आपके कामों में धोखा रहेगा, आपके बताने वाले विषय में धोखा रहेगा, आपके सोच में धोखा रहेगा, आपके जीवन के हर बात में धोखा ही धोखा रहेगा। प्रिय, आज मैं पूछ रहा हूं, क्या यह बीमारी आप में है? आपके मन में रोग है क्या? आपके मन में रोग होने से आप में धोखा भी होगा, धोखे का जीवन होगा, धोखे से कमाई गई कमाई रहेगी, धोखे से भरे हुए विचार रहेंगे। कैसे अपनी पत्नी को धोखा दूं, कैसे अपने पति को धोखा दूं, कैसे अपने माता पिता को धोखा देना है, कैसे अपने भाई बहनों की संपत्ति को मैं धोखे से हड़प लूं। आज बहुत से लोग संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए अपने माता पिता को भी धोखा दे रहे हैं, अपने बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, बहनों को धोखा दे रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? कारण जानते हैं, वे पाप रूपी रोग से दुख उठा रहे हैं। आपके आंखों में बीमारी रहने से आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी आंखों को दिखाएंगे, लेकिन रोग आपके मन में है। इसका भेद कौन समझ सकता है? आज आप समझ जाएं तो अच्छा होगा। दूसरा, प्रिय, एक मनुष्य के जीवन में पाप रूपी रोग अगर है तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे जानते हैं? यशायाह 1 अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। प्रिय, अभी ध्यान से सुने। जिसका मन रोग से भरा होता है, जिसका जीवन परमेश्वर से दूर रहता है, जिसके मन में रोग है और परमेश्वर से दूर जी रहा है, उसमें पाए जाने वाले लक्षण क्या है जानते हैं? वो सबसे पहले धोखे का जीवन जिएगा, और दूसरा लक्षण क्या है हम देखेंगे। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। प्रिय, 5वां वचन पढ़ रहा हूं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह है और सड़े हुए घाव हैं जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। प्रियो, किसी के मन में और हृदय में पाप भरा हो तो सामान्यतः उनके जीवन में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं जानते हैं? वे किसी न किसी शारीरिक बीमारी से दुख उठाते रहते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, बूढ़े हो जाने के बाद सामान्यतः आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपके हाथ, आपके पांव और आपका शरीर निर्बल हो जाता है। मैं बुढ़ापे की बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपको अच्छे से चलना था, ऐसे समय में आप चल नहीं पा रहे हैं। आपको अच्छे से काम करना चाहिए था, काम नहीं कर पा रहे हैं। आज आपके शरीर में जो भी बीमारी है, वो बीमारी आपको क्यों हुई
इसे आप अच्छी रीति से जानते हैं। उस बीमारी का कारण क्या है? आपको मालूम है, आपकी अनाज्ञाकारिता के कारण, आपके पाप के कारण, आपकी गलती के कारण, असावधानी के कारण, आपके जल्दबाजी के कारण, जिस पाप को नहीं छोड़े उस पाप के आदत के कारण बीमारी को मोल लिए हैं। प्रियो, कई बार कुछ बहनें अपने पतियों को मेरे पास लेकर आती हैं और कहती हैं, पास्टर जी, इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, इनके मुंह में घाव हो गया है, कैंसर हो गया है। कैसे हो गया? सिगरेट पी पी कर मुंह का कैंसर हो गया है। शराब पी पी कर हार्ट खराब हो गया है, लिवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गया है। यस, पाप के कारण बीमारियां होती हैं। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु के पहले जो चिन्ह के रूप में दिखाई देता है वो है बीमारी। आज आपके जीवन में जो बीमारी हुई है वो पाप के ही कारण हुई है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पाप के कारण ही रोग होता है। ये बिल्कुल सत्य है। प्रिय, अय्यूब के जीवन में भी बीमारी आई। वो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वो परखे जाने के लिए रोगी किया गया। हम अय्यूब जैसे महान व्यक्ति हैं क्या? एक बार सोचिए, आज जो आपके जीवन में बीमारी है वो परमेश्वर की ओर से दंड हो सकता है या परमेश्वर की ओर से परख हो सकता है। अगर आपके किए गए पाप के कारण परमेश्वर आपको दंड देते हुए बीमारी को आपके जीवन में अनुमति दिए हैं, तो आप अपने आप को सही करने से अच्छा है मैं प्रभु में विनती कर रहा हूं। मन में रोग होने से दिखाई देने वाले लक्षण क्या है जानते हैं? सबसे पहला, आपका जीवन धोखे से भरा रहता है, और दूसरा, आपका शरीर बीमारी में से गुजरता है। तब आप कह सकते हैं, ब्रदर, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। वो क्या है? मैं बिना चिंता के हूं, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं 3 टाइम भर पेट खाता हूं, अच्छे से पच जाता है। मैं पापी हूं, धोखे का जीवन जी रहा हूं। मैं पियक्कड़ हूं, घुमक्कड़ हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ब्रदर, पीने के तुरंत बाद कुछ नहीं होगा। ब्रदर, आप वेश्या के पास जाकर तुरंत आते ही एड्स नहीं होगा। ब्रदर, अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं ब्रदर, लेकिन अंदर जो होना है सब हो रहा है। उसे जिस दिन बाहर प्रकट होना है उस दिन वो बाहर प्रकट होगा। आज आपके पापमय कामों के कारण परमेश्वर का दंड आपके ऊपर नहीं आने से आप ये मत सोचना कि आप बहुत पवित्र हैं। जिस दिन आपके पाप का प्रतिफल मिलेगा उस दिन वो रोग बाहर प्रकट होगा। उस दिन के आने से पहले आप पश्चाताप करेंगे तो अच्छा है। मैं प्रभु में विनती कर रहा हूं। इस रोग का कारण क्या है? अनाज्ञाकारिता के कारण, आनुवांशिकता के कारण, स्वयं से ये पाप रूपी रोग हमारे जीवन में आ गया। मनुष्य के मन में रहने वाला रोग पाप के रूप में बाहर प्रकट होने से दिखाई देने वाले लक्षण क्या है? धोखा, और वैसे ही बीमारियां। आपके जीवन में बीमारियां रहने से आपके शरीर के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? कई बार हम कहते हैं ना, हम दवाइयां खा रहे हैं, उसका कैसा प्रभाव हम पर पड़ेगा, इनका कुछ रिएक्शन रहेगा क्या, हम पूछते हैं। जब हम पाप करते हैं तो वो कैसा प्रभाव दिखाएगा, कृपया देखेंगे। आइए, सबसे पहले वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, घुटने नहीं टेक पाएंगे, बाइबल पढ़ने के लिए शक्ति नहीं रहेगा। तब आप क्या करेंगे? प्रभु की उपस्थिति में आकर मुझे क्या मिला, बाइबल पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा, इस तरह बहाने बनाते रहेंगे। और उतना ही नहीं, जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं या जब आप पाप में जीते हैं तो उसके द्वारा दिखाई देने वाला प्रभाव क्या है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आप सुख से दूर हो जाते हैं, शांति से दूर हो जाते हैं, आनंद से दूर हो जाते हैं, स्वर्ग से दूर हो जाते हैं, आप मृत्यु के निकट पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति पाप में जीता है उसे पाप के प्रतिफल में क्या मिलता है जानते हैं? आप मृत्यु के निकट पहुंच जाते हैं। प्रियो, आइए देखें यशायाह नबी की पुस्तक 59वें अध्याय के पहले वचन से हम देखते हैं।
सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर की ओर से आपको उत्तर ना मिले, ऐसा कौन करता है जानते हैं? वो आपका पाप है, मत भूलिए। प्रियो, आइए हम देखें रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसके 5वें वचन को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5वां वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना यानी पाप से भरा हुआ मन मृत्यु को लाता है। प्रिय, मना किए गए फल को वे खाए, प्रतिफल क्या मिला जानते? उनके जीवन में मृत्यु आई। प्रिय भाई और बहन, आपका पाप किसी न किसी दिन आपके जीवन में मृत्यु लाएगी। तब आप कह सकते हैं, ब्रदर एक मिनट रुकिए, पाप करने वाला मर रहा है। पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतान के रूप में जीने वाले भी मर रहे हैं। फिर दोनों में क्या अंतर है? प्रियो, नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। क्या है वो अंतर? पाप में जो मरता है उसे मृत्यु कहते हैं, लेकिन मसीह यीशु में जो मरता है उसे मृत्यु नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं जानते हैं? सो जाना कहते हैं। प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मरता नहीं है, वो सोता है। प्रियो, आप ध्यान दिए हैं क्या? बच्चे सामान्यतः स्कूल से आते आते बहुत थक जाते हैं। आने की देरी है, आते ही वे क्या करते हैं? सोफा में ही सो जाते हैं। थक कर आते हैं और सोफा में ही सो जाते हैं। एक प्रेम करने वाला पिता क्या करता है? सोफे में सोए हुए बेटे को या बेटी को उठाकर धीरे से बेडरूम में ले जाकर सुला देता है। सुंदर बेडरूम में सुंदर बिस्तर के ऊपर सुलाकर सिर के नीचे तकिया रखकर चादर उड़ा देता है। कल शाम को वो बच्चा कहाँ सोया था? सोफा में सोया था। सुबह उठकर आंखें खोलकर जब देखता है तो कहाँ है? बेडरूम में है, बेड में है। क्या हुआ था? वो वहां सो गया था। वहां से उसके पिता ने क्या किया? जहां उसे रहना है उस कमरे में ले आया। मसीह पर विश्वास करने वाले मरने से यही होता है। आप जहां हैं वो आपके कमरे में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके कार में हो सकता है, आपके काम करने के स्थान में हो सकता है। आप थक के सोए हुए होते हैं, परमेश्वर आकर वहां से आपको ले जाकर उनके घर यानी स्वर्ग में आपको पहुंचा देंगे। आप यहां आंखें बंद किए, वहां आंखें खोले। यहां आप सोए, वहां आंखें खोले। ये मृत्यु नहीं है प्रियो। इसलिए जो यीशु मसीह में मरते हैं वे सोते हैं, यानी हम यहां सोएंगे, स्वर्ग में अपनी आंखें खोलेंगे। लेकिन जो पाप में मर गए हैं वे यहां मरेंगे और नरक में आंखें खोलेंगे। वहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं। वहां हमेशा रोना और दांत का पीसना होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, पाप में जीने वाले और जिनके मन में रोग है उनके जीवन से दिखाई देने वाले लक्षण क्या हैं उसे मैंने आपको बताया। अब मैं वो क्या प्रभाव दिखाता है वो आपसे बांटूंगा। परमेश्वर से दूर कर देता है, समृद्धि, शांति, आनंद और स्वास्थ्य से दूर कर देता है, और मृत्यु ले आता है। उतना ही नहीं, ठीक होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 21 वचन से, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाख लता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाख लता बन गई? चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा तेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आप जितना सुधरना चाहे आपसे नहीं हो पाएगा।
जो व्यक्ति पाप में जीता है, पाप में आदतों का आदी हो चुका है और पाप का गुलाम हो गया, वो जितनी भी कोशिश करे उस पाप में से उसे बाहर निकलना संभव नहीं है। समझ में आए सब बताता हूं। आप एक दिन बहुत पीकर चलते चलते गए और एक कुएं में गिर गए। 15-20 फुट गहरे खाली कुएं में आप गिर गए। अभी आप क्या करने से उस कुएं में से बाहर आ पाएंगे बताइए? हाई जंप करेंगे? कुएं के अंदर से ऊपर जंप करेंगे? ठीक है, आप अपना शर्ट पकड़कर ऊपर खींचेंगे तो ऊपर आ जाएंगे? सोचिए, एक गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति क्या करने से वो बाहर निकल पाएगा? कुछ भी कर ले, गड्ढे में से बाहर निकलना संभव नहीं है। उसका बाहर निकलना संभव नहीं होगा। पाप में गिरा हुआ व्यक्ति, पाप में फंसा हुआ व्यक्ति, पाप में जो पतित हो रहा है, वो उसके पाप में जीवन से बाहर निकलना संभव नहीं है। वो कितनी भी तपस्या क्यों ना कर ले, उस पाप में से बाहर निकलना संभव नहीं है। क्यों जानते हैं? वो स्वयं एक पापी व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से वो पापी है। आनुवांशिकता में उसे पाप का स्वभाव मिला है। इसलिए आप पाप में ही जन्मोगे, पाप में ही जियोगे और पाप में ही मर जाओगे। इस तरह मरोगे तो सीधे नरक में जाओगे। अब इस रोग से छुटकारा पाना है तो मार्ग क्या है? आपके मन का रोग दूर होना है तो मार्ग क्या है? उसे भी आपसे बांटना है, आशा कर रहा हूं। केवल एक मार्ग है। क्या है जानते हैं? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37वें वचन से। आइए हम मिलकर पढ़ें। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराओ। इस पाप रूपी रोग से बाहर निकलना है तो क्या करें? प्रश्न करने से पश्चाताप। आपके पापों को जो क्षमा कर सकता है, उस मसीह के सामने आप पश्चाताप करेंगे तो वो प्रभु अपने लहू से आपको धोकर आपके हृदय के सारे पापों और अशुद्धता को मसीह अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध करेंगे, आपको ठीक करेंगे। एक पश्चाताप ही, आपके पापों को मानकर पश्चाताप करना ही इस हृदय के बीमारी में से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है। जो अपने पापों को मानकर पश्चाताप करते हैं, उन्हें प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार हैं। जो अपने पापों को छिपा रखता है वो सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, कितने नीचमय कामों को किए हों, फिर भी मेरे प्रभु की उपस्थिति में यदि आएंगे तो मेरा प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आप जितना अधिक परमेश्वर से दूर हुए हों, कितने ही नीचमय कामों को आपने किया हो, कितना अधिक आप बिगड़े हुए हों, आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा, तुम्हारे हृदय रूपी द्वार पर खड़े होकर मैं खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरे आवाज को सुनकर द्वार को खोलेंगे तो मैं उनके भीतर आकर उसके साथ मैं निवास करूंगा, प्रभु ने कहा। प्रियो, आज आपके हृदय रूपी रोग में से बाहर निकलना है तो आपके लिए केवल एकमात्र मार्ग है। आप जिस हाल में हैं, मेरे प्रभु से आपके पापों के निमित्त आप पश्चाताप करके क्षमा मांगिए। प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं बलवा करने वाले लोग और जो लोग मन मर्जी से जी रहे हैं, लौट कर आना है सोचकर मेरे प्रभु यीशु मसीह दोनों हाथों को फैलाकर दिन और रात ऐसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आपके पाप रूपी रोग में से निकलना है तो केवल एकमात्र मार्ग है, आकर यीशु मसीह के चरणों को पकड़ लीजिए।
आपके पापमय परिस्थिति में से, पापमय स्थिति में से, पापमय बुद्धि से मेरा प्रभु आपको छुड़ाने के लिए और एक नया जीवन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप प्रभु के चरणों में गिरकर पश्चाताप नहीं करेंगे तो, और प्रभु आपको नया जीवन नहीं देंगे तो, जब आप मरेंगे सीधे नरक में जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इस तरह नरक में नहीं जाना है तो जिस हाल में आज आप हैं उसी हाल में घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, मन सारे वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। यदि शरीर से संबंधित बीमारियां कोई होने से डॉक्टर के पास जाकर दिखाएंगे, लेकिन मन में कोई बीमारी होने से आपके ही पास आना है। आपसे कहना है, आपके पास आए हैं। हजारों की संख्या में तेरे वचन को सुनने वाले अपनी बीमारी को जान लिए हैं पिता। मन में रोग भरा हुआ है, लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पापमय काम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, शांति और मेल को खो रहे हैं, मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। अब ठीक होना असंभव है, इस बात को हर कोई जान रहे हैं पिता। ऐसे स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को ठीक कर पाने वाले एकमात्र परमेश्वर आप हैं। आपकी उपस्थिति में आकर क्षमा मांगने से कितने बड़े पापी को भी क्षमा करने के लिए आप सक्षम हैं पिता। हजारों लोग क्षमा मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जो क्षमा मांग रहे हैं, हर एक जन को माफ कीजिए पिता। उनके मन को, दिल को शुद्ध कीजिए पिता। तरस खाकर क्षमा कीजिए, अब से वे तेरे संतान के रूप में जी सके। इस संसार की यात्रा समाप्त करने के बाद वे सोएंगे और स्वर्ग में अपनी आंखें खोलेंगे। ऐसे अद्भुत अनुभव में हर एक जन पहुंच सकें। आज आपके बेटे और बेटी के रूप में इन्हें स्वीकार कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।